तो रशिया और यूक्रेन में तो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन असली महायुद्ध तो अब होने वाला है, क्योंकि होने जा रहा है विंस मैकमैन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो मेरी जो स्टार्टिंग वाली लाइन है काफी लोगों को मजाक लग रही होगी, भाई कैसे हो सकता है विंस मैकमैन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई, दोनों सेम ही तो है। विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के मालिक है, उनके ओनर ही तो है, लेकिन रिसेंट टाइम में विंस मैकमैन के ऐसे कुछ काले कारनामे आए सामने जिसने सबको हैरान करके रख दिया। और विंस मैकमैन के कुछ ऐसे अफेयर चल रहे थे, साथ में इसमें जॉन लॉरेनेटिस भी शामिल है, तो भाई उनके ऊपर भी चला एक तरह की इन्वेस्टिगेशन। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर खलबली मच चुकी है, क्या कुछ पूरा केस है, क्या कुछ विंस मैकमैन ने काला कांड किया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वाली वीडियो में। अभी अगर इतना बड़ा मैटर नहीं होता मैं जरूर सेपरेट वीडियोस को लेकर नहीं बनाता, लेकिन जरूर देखने वाली बात है क्या कुछ कांड किया विंस ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये होता है कि जो WSG जर्नल वाले, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले रिसेंट टाइम में वो इस वाली स्टोरी को एक्सक्लूसिव वे में ब्रेकआउट करते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंट टाइम में विंस मैकमैन के ऊपर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बैठा ली है, और इन्वेस्टिगेशन है $3 मिलियन के एक तरह के घपले को लेकर और विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एम्प्लॉय के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। अब कहानी की कह लो या फिर एक्चुअल में जो पूरी की शुरुआत है वो होती है साल 2019 से। बताया जा रहा है साल 2019 के अंदर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है एक लॉयर को या फिर कह लो एक तरह के लॉ ऑफिसर को हायर करती हुई नजर आती है, जो कि एक फीमेल थी, और विंस मैकमैन उसे स्पेशली हायर करते हैं। अब जब वो आती कंपनी के अंदर, उसकी जो बेस सैलरी थी या फिर जो नॉर्मल सैलरी थी वो 100 के आसपास की थी। 100 के यहाँ पर डॉलर का, मेरा कहने का मतलब ये इंडियन रुपीस के अंदर 78 लाख 78 लाख के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी अमाउंट है। लेकिन महीने कंपनी को ज्वाइन किए बिना ही, कुछ महीने ज्वाइन किए बिना नहीं, सॉरी कुछ महीने ज्वाइन करने के बाद अचानक से जो विंस मैकमैन है उनकी सैलरी इंक्रीज करते हुए नजर आते हैं। वो 100 से 200 की हो जाती है, यानी कि 200 हो जाती है। अब 200 का मतलब हुआ 78 लाख रुपीज से सीधा 1,56 लाख तक। तो भाई समझ सकते हो अचानक से इतना बड़ा सैलरी का जो बोनस अगर आपको मिल जाता है किसी भी बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे तो काफी बड़ी चीज मानी जाती है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो एम्प्लॉयज है या फिर जो बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं उन्हें एक्चुअल में शक तब होता है जब साल 2021 अप्रैल के मंथ में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बजट कट चल रहे थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन, ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे सुपरस्टार्स को रिलीज कर रही थी। इस टाइम पीरियड के ऊपर उस फीमेल सुपरस्टार एक्चुअल में कह रहा हूं मैं, फीमेल एम्प्लॉय को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक मैसिव पुश मिलता हुआ नजर आता है बैक स्टेज पे। मेरा पुश का यहाँ पर कहने का मतलब ये, उनकी जो जॉब है या फिर उनका जो पूरी तरीके से पावर थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। पहले वो जॉन लॉरेनेटिस की एक तरह की असिस्टेंट थी, लेकिन सीधा उन्हें डायरेक्टर की पोजीशन में भेज दिया जाता है। उनकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर दी जाती है। अब एज डायरेक्टर उनकी सैलरी क्या थी ये बात रिवील नहीं हुई है, लेकिन भाई काफी शॉकिंग बात थी काफी एम्प्लॉयज के लिए कि भाई कहाँ तुम लोग एक तरह की रिलीज कर रहे हो सिर्फ उस चक्कर में कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बजट कट हो रहा है, और दूसरी तरफ तुम उसे असिस्टेंट से सीधा बना दे रहे हो डायरेक्टर की तरफ, जिसकी जो सैलरी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है, जबकि उसकी उतनी कुछ ज्यादा खास जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब एक्चुअल में रीजन आता है सामने क्यों विंस मैकमैन ने ये सब किया। अब बताया जा रहा है जो 100 से 200 तक सैलरी गई थी, यानी कि जो 78 लाख से 1,56 तक सैलरी गई थी, उसका मेन रीजन था उस लॉ ऑफिसर ने या फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय है उसने एग्री किया था सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ में विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनेटिस के साथ। एकदम सही सुन रहे हैं यहाँ पर, जो रिलेशनशिप है उन्होंने एस्टैब्लिश करने के बारे में या फिर एक तरह का जो विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनेटिस की डिमांड थी वो उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट की, और तब जाके जो विंस है और जॉन दोनों एक साथ मिलकर उनको प्रमोशन देते हुए नजर आते हैं। और साल 2021 अप्रैल में बजट कट के टाइम तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहती पैसा नहीं है, यही वो सेम रीजन है कि उन्हें इतना बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रमोशन मिलता हुआ नजर आया। अब चीजें जब एक तरह के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई नजर आती हैं या फिर विंस मैकमैन सोचते भाई इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, तो विंस मैकमैन सेटलमेंट के तौर पे कि भाई ऐसा करते सेटलमेंट कर लेते, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ के चली जाओ, काम खत्म करते हैं। यहाँ पर जो विंस मैकमैन है उसे इसी साल जनवरी के मंथ में एक बड़ी अमाउंट पे करते हुए नजर आते हैं, जो कि $3 मिलियन थी, जो कि अप्रॉक्स होती है 23 करोड़ रुपीस के आसपास। एकदम सही सुन रहे हो, विंस ने 23 करोड़ रुपीस उस फीमेल एम्प्लॉय को पे की, जो कि एक एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई एम्प्लॉय बन चुकी है, और उसने तो सारी स्टोरी एक तरह की ब्रेकआउट की। तब जाके जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डायरेक्टिव बोर्ड्स वाले उन सभी ने एक तरह का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया जॉन लॉरेनेटिस और विंस मैकमैन को लेकर। लेकिन 23 करोड़ पे करने के बाद भी एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आता है जॉन लॉरेनेटिस, विंस मैकमैन और उस एम्प्लॉय के बीच में। वो ये होता है कि जितनी भी सारी चीजें हुई हैं वो नॉन डिस्क्लोजर रहेंगी, जो उनको पैसे वगैरह पे किए सेटलमेंट के तौर पे, वो किसी को भी ये बात रिवील नहीं करने वाली है। अब जब ये पूरी कहानी है ये सामने बताया जा रहा है, जो बैक स्टेज के ऊपर सभी का रिएक्शन है वो ये कि भाई ये जो चीज है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकती है। रिसेंटली कुछ लंबे चौड़े डेकेड्स के अंदर काफी सालों से विंस मैकमैन के पंगे पड़े होंगे, लेकिन भाई इतना बड़ा जो पंगा या फिर कह लो इतनी बड़ी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कभी भी फेस करनी नहीं पड़ी। और साथ ही में ये बताया जा रहा है जो जॉन लॉरेनेटिस की पोजीशन है वो काफी ज्यादा डेंजर में आ चुकी है। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से उन्हें रीसाइन भी ना करवाए, लेकिन बात अगर विंस की आती है तो विंस
विंस मैकमैन करंटली फाइट कर रहे हैं अपनी पोजीशन के लिए और किसी तरीके से अपने आप को कह सकते हो इनोसेंट प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई उनकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। साथ ही में बताया जा रहा है जो टोटल यहाँ पर WWE के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उसके अंदर 12 लोग शामिल है, जिसमें स्टेफनी मैकमैन स्टिल शामिल है, ट्रिपल एच एंड शेन मैकमैन भी है। इवन ये बताया जा रहा है जो स्टेफनी मैकमैन ने रिसेंट टाइम में ब्रेक लिया था ना, उसके टाइम पे उन्हें पता था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ जो पंगा या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ जो इश्यू है वो WWE कंपनी के अंदर होगा उनके फादर विंस को लेकर। और साथ ही में बताया जा रहा है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसने अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया, तब जाके जो इतनी सारी डिटेल आई है सामने। और करंटली जून वाला मंथ चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम ने इतने टाइम पीरियड के अंदर ये इतनी सारी डिटेल ऑलरेडी कलेक्ट कर ली है। साथ ही में बताया जा रहा है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके जो हेड है वो एक फॉर्मर सोनी जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उनका नाम मनजीत सिंह है। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को हमें हैंडल करते हुए नजर आएंगे। और भाई ये कुछ पूरा सीन हुआ रिसेंट टाइम में विंस मैकमैन के साथ में, एक तरह का विंस मैकमैन वर्सेस WWE हो चुका है। फैंस ने काफी क्रिटिसाइज किया विंस मैकमैन को इन सारी चीजों के लिए। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आई गेस रिसेंट टाइम में बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है अगर एक्चुअल में विंस मैकमैन के साथ के या फिर विंस मैकमैन के अगेंस्ट जो WWE कोई मेजर स्टेप लेती हुई नजर आती है। लेकिन यस मुझे लगा भाई इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो आनी चाहिए। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो विंस मैकमैन है वो एक तगड़े जाम के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।